ओम नमः शिवाय। आज हम जो हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जो चर्चा हमारी होगी मूल बंध पे, कि मूल बंध को कैसे लगाया जाता है और मूल बंध लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, शारीरिक लाभ हमें मिलते हैं और मूल बंध लगाने की विधियां क्या हैं और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखो, मूलबंध जो है वो योग की एक महत्वपूर्ण बंध क्रिया है जो मूलाधार चक्र पर केंद्रित होती है और अपान वायु को नियंत्रित कर ऊर्जा को ऊपर की ओर निर्देशित करती है। और ये जो है हिप जो होती है, कूल्हे कूल्हे और कमर के जो नीचे का जो हिस्सा है उसको संकुचित करके होती है। और मूल बंध जो है वो शारीरिक लाभ तो देता ही है, साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। तो पहले हम यह जानते हैं कि मूलबंध लगाने के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। उसके बाद में हम विस्तार से उस विधि की चर्चा करेंगे जिसके जरिए मूलबंध लगाया जाए। तो देखो, मूलबंध अगर कोई साधक लगाता है, इस क्रिया को करता है, तो इसका अभ्यास जो भी साधक करता होगा उसको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। मूलबंध लगाने में सबसे पहले तो उदर के जो रोग हैं वो शांत होंगे। उदर काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे, उदर यानी कि पेट के रोग। और इतना ही नहीं, व्यक्ति की जो पाचन अग्नि है उसमें भी वृद्धि होगी। जो व्यक्ति मूलबंध का निरंतर अभ्यास करता होगा, ऐसे व्यक्ति की पाचन क्रिया बहुत ही मजबूत हो जाती है। और जिन लोगों को बवासीर की समस्या होती है, तो जो व्यक्ति, जो साधक मूलबंध क्रिया को करता है, तो ऐसे साधक जो है उनको बवासीर भी नहीं होता। जो साधक मूलबंध की क्रिया करता है तो ऐसे साधक को पाइल्स, इन सब बीमारियों से जो है बहुत ही दूरी रहती है उसकी बनी हुई। और जब साधक जो है मूलबंध की क्रिया को करता है तो उस वक़्त जब वो अपने कूल्हों के हिस्सों को जो है वो जब ऊपर की ओर सिकोड़ता है, खींचता है, तो व्यक्ति के जो शरीर के जो तले में एक मांसपेशियों का जो एक जाल होता है, जो कि मूत्राशय, आंत, गुदा और ये जो जननांग हैं, और इनमें महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं में गर्भाशय भी शामिल है। इन सबको वो सहारा जो देती हैं मांसपेशियाँ, उन सारी मांसपेशियों को वो मजबूत करता है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो मूलबंध की क्रिया करने से श्रोणी तल की मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होती हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी को कोई यौन विकार हो रखा है तो उसको यौन विकारों से भी मुक्ति मिलती है। जैसे कि यौन विकार होते हैं ना, काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे कि स्वपन दोष हो जाते हैं या वीर्य के रोग हो जाते हैं लोगों को, तो ऐसे रोगों से भी उनको मुक्ति मिलेगी और दूरी बनेगी। या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही मूत्र विसर्जन करते हैं, बहुत ज़्यादा मूत्र आता है उनको, पेशाब ज़्यादा आता है, तो ऐसी समस्याओं में भी राहत मिलती है। और इतना ही नहीं, मूलबंध के तो अनेकों फ़ायदे हैं, अनेकों लाभ हैं शारीरिक। जैसे कि मूलबंध लगाने से बुढ़ापा जो है वो नष्ट होता है और व्यक्ति की जो है उम्र जो है वो बढ़ती है, आयु में वृद्धि होती है। और शरीर के अंदर जो ओज है, उसका तेज है, वो संरक्षण होता है, मजबूत बनता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के चेहरे पर, स्किन पर जो है एक चमक सी दिखने लगती है। और मूलबंध लगाने के, मूलबंध क्रिया करने के मानसिक लाभ भी अनेक ही हैं। जैसे कि मन जो है, काफ़ी लोगों का एकाग्र नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं लग पाता है किसी भी काम में, तो जो व्यक्ति मूलबंध क्रिया करता है उसका मन एकाग्र रहता है और हमेशा शांत बना रहता है। और मनुष्य में जो ये तनाव है, जड़ता है, इसको दूर करके सात्विक ऊर्जा जागृत करता है। व्यक्ति के अंदर जो है क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ने लगती है और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और अगर आध्यात्मिक लाभ के बारे में बात करें तो मूलबंध की क्रिया जो है वो कुंडलिनी जागरण में सहायक है और वह जो है वो प्राण शक्ति का संरक्षण करती है। क्योंकि जो ऊर्जा निरंतर नीचे की ओर बह रही है उसको आपने रोका, मूल बंध लगा दिया आपने, तो वहाँ से, जहाँ से आपकी प्राण ऊर्जा बाहर हो रही जा रही थी निरंतर, अब वो प्राण शक्ति जो है वो संरक्षण होने लगता है उसका।
जिसकी वजह से क्या होता है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। और बहुत से महान पुरुषों का तो यहाँ तक भी कहना है कि सभी बंधों में सर्वोच्च जो है वो मूल बंध है, जो कि साधक को निर्द्वंद बनाता है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जो ब्रह्मचर्य नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों की ब्रह्मचर्य बनाए रखने में सहायता करेगा और ऊर्जा जो है वो जागरण होगी, जिससे कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद मिलेगी। लेकिन हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये नहीं है कि मूलबंध हर कोई कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मनाही है, पूरी तरीके से मनाही नहीं है। जब वो स्वस्थ हो जाएं या जो भी उनकी क्रिया चल रही है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद में वो कर सकते हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं? जैसे कि अगर कोई स्त्री गर्भ अवस्था में है, तो ऐसी स्त्री को मूलबंध लगाने से बचना चाहिए। बिना किसी गुरु मार्गदर्शन के अभ्यास ना करें। और जिनको बीपी की समस्या है वो भी बिना किसी गुरु मार्गदर्शन के अभ्यास ना करें। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी रोग से बुरी तरीके से ग्रसित है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती नहीं करनी है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि कोई गर्भवती महिला हो या किसी को बीपी की बीमारी हो, हृदय के रोग हों, या किसी की हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है, या हर्निया या कोई बीमारी हो, या फिर छोटे बच्चे हों, बहुत ही ज़्यादा कम उम्र के बच्चे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन है, यानी उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है इस चीज़ का, तो ऐसे व्यक्ति को बिना गुरु मार्गदर्शन में इन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि मूलबंध को लगाया कैसे जाता है। तो मूलबंध लगाने के लिए सबसे पहले आपको किसी आसन में बैठ जाना है। किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में आपको सुविधा लगे ऐसे आसन में आप बैठ जाएं। रीढ़ को एकदम सीधा रखकर और अपने शरीर को एकदम स्थिर करें। आंखें अपनी बंद करें। कुछ मिनट तक सामान्य जो आपकी श्वास आ रही है उस पर ध्यान दें, ताकि मन जो है वो स्थिर हो सके। और अगर आप इस क्रिया को खाली पेट सुबह के समय करोगे, सुबह के समय ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको क्या करना है, आसन पर बैठ के और गहरी सांस लें, पूरक करें, अपने फेफड़ों को पूरी तरीके से हवा से भर लें और फिर कुंभक करें, यानी कि अब सांस को रोक लें, अंतर कुंभक। और जो आपके जननांगों के बीच में, जो आपके गुदाद्वार और जो लिंग है उसके जो बीच का जो जगह होती है, उस मांसपेशियों को जो है आपको ऊपर की ओर सिकोड़ना है, संकुचित करना है और निचले पेट को जो है वो अंदर ऊपर की तरफ खींचना है और अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। कम से कम 5-8 सेकंड तो आपको रोकनी है सांस। शुरुआत में इतना तो करना ही है कि कम से कम 5-10 सेकंड इतना तो आपको रोकना ही है सांस को। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप अपने अभ्यास के हिसाब से आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। और उसके बाद में आपको रेचक करना है, यानी कि सांस को धीरे धीरे खोलना है और जो वापस से सामान्य सांस है आपकी उस पे ले आएँ। एकदम इसी तरीके को आपको कम से कम 5 से 10 बार दोहराना है और हर बार करके आप उसके बीच में आराम करें। मतलब ज़्यादा आराम नहीं करना है, थोड़ा सा ही सांस को नॉर्मल करना है, उसके बाद में फिर दोबारा से करना है। देखो, शुरुआत में आप जो हो इसको कम से कम 5-10 मिनट कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर इसको आप 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। और शुरुआत में दिन में कम से कम 2 बार सुबह शाम करें। 2-4 मिनट से आप शुरुआत कर सकते हैं और कोशिश करें कि प्रत्येक संकुचन जो है वो आपका 5 से 10 सेकंड का हो। लेकिन जो साधक सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध अवस्था में तो घंटों तक निरंतर रख सकते हैं, विशेषकर कुंभक के दौरान। तो बस आपको यही याद रखना है कि हमेशा खाली पेट करना है। सुबह का समय जो है वो सबसे बढ़िया होता है और अपनी क्रिया की धीरे धीरे को आप अवधि बढ़ा सकते हैं। शुरू में आप उसको 3 बार करें, 3 बार से ज़्यादा ना करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। अगर कोई योग आचार्य है तो उसके मार्गदर्शन में कर सकते हैं। कोई गंभीर रोगों से ग्रसित है तो, जैसे कि यौन संबंधी रोग या उदर के रोग हैं, पेट के रोग हैं, तो वो उनसे सलाह लेके मार्गदर्शन में कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि श्वास जो है उसको रोकने की अवधि को जो है बहुत कम रखें। अगर कोई स्वास्थ्य में समस्या है
और वैसे अगर देखा जाए कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो असहजता होने लगे उसको तो वो तुरंत उसको रोक दे। और हमेशा मूलबंध लगाते समय सावधानियां अपनाना आवश्यक है ताकि अभ्यास जो है वो सुरक्षित और प्रभावी रहे। ओम नमः शिवाय।